हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2025 के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले वन लाइनर की तरफ। पहला वन लाइनर आपके सामने कि 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर भीतर एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, याद रखेंगे। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके जिसको बोलते हैं के भीतर एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया वो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला कि 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम द्वारा विभिन्न आपदाओं के बारे में वास्तविक समय पर जियो टैग्स अलर्ट देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे सचेत ऐप क्या है। ये जियो टैग्ड अलर्ट देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है क्या कि 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा विभिन्न आपदाओं के बारे में वास्तविक समय पर, ठीक है, ये क्या करेगा? अगर कोई आपदा आएगी आपकी तो वास्तविक टाइम पे जो है आपको नोटिफिकेशन मतलब अलर्ट देगा, एक जियो टैग्ड अलर्ट देगा सचेत ऐप। इसलिए इसको बनाया गया है ताकि जो है जो हानि होने वाली हो इससे पहले ही जो जनता को, आम जनता को सूचित कर दिया जाए कि ये चीजें होने वाली हैं या बाढ़ आने वाली, इस तरीके की जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तो उनको जो है समय पे, वास्तविक समय पर ही जो है अलर्ट देगा ये। तो सचेत ऐप है और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है कि 24 अप्रैल को, देखिए दोस्तों, यहाँ पे समय काफी कम बचा हुआ है तो इसलिए अच्छे से दोस्तों पढ़ते रहिएगा। बहुत धीरे धीरे चीजों को हम करेंगे, मतलब धीरे धीरे का मतलब है आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा पढ़ कर करके हम पढ़ेंगे ताकि हमें जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठे, अच्छे से याद रहें, ज्यादा देर तक याद रहें। क्योंकि एक संग दोस्तों मैराथन करने से कोई फायदा नहीं है। पहले धीरे धीरे करिएगा, जब मैराथन का टाइम होगा मैराथन भी करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएं, जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2025 को ओडिशा सरकार ने दुनिया के एकमात्र जंगली मेलेस्टिक बाघों के घर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया और यह भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? तो ये 107वां बना है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है वो क्या है? ठीक है, तो वो क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसको जो है बढ़ाया गया है 845.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले रूप में, जो है ये अधिसूचित किया गया है दुनिया के एकमात्र जंगली मेलेस्टिक बाघों के घर। ठीक है, बाघों का है ये और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ये किया गया है। याद रखिए 24 अप्रैल 2025 को। आगे बात करें 16 अप्रैल 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। वह 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे। ठीक है, तो 16 अप्रैल को यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया और ये अपना जो पदभार है वो कब संभालेंगे ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 14 मई 2025 को इन्होंने अपना पदभार संभाला और ये 52वें मुख्यमंत्री न्यायाधीश है। नंबर, इसमें देखो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये कौन से नंबर के हैं? 52 में। ठीक है, एक तो 52 में मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, इतना आपको याद जरूर रखना है। और ये कब कब संभाला इन्होंने पदभार? 14 मई 2025 को। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। याद रखेंगे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को जो है अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ये सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हैं न्यायाधीश हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगला प्रश्न है कि 12 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी लंबा प्रश्न है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। क्या है प्रश्न कि 15 अप्रैल 2025 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये याद रखेंगे। तो इसको बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ को इस समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। याद रखेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, एम के स्टालिन। क्या नाम है, एम के स्टालिन। इन्होंने क्या क्या है, 15 अप्रैल 2025 को एम के स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय जो समिति का गठन किया और इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट्स अपने बनाते रहे दोस्तों, शानदार यही प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि पूरा करंट हम करेंगे, एक साल का पूरा करंट करेंगे जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2025 को 21 अप्रैल 2025 को मुंबई में किसने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो ये केंद्रीय बंदरगाह है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाला। ठीक है, सोनोवाल याद रखेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया मुंबई में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक 16 से 28 अप्रैल 2025 तक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक वी फर्स्ट मतलब डस्टलिक 6 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, पुणे महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में किया गया, ये याद रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र। आगे प्रश्न, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया। मेघालय राज्य की जो दो पारंपरिक वस्त्र उत्पाद हैं रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। याद रखेंगे मेघालय राज्य के दो वस्त्र उत्पाद हैं ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 से 11 अप्रैल 2025 तक टाइगर ट्रायम्फ 2025 के चौथे संस्करण का सम्मान विशिष्ट आगंतुक दिवस के साथ कहां हुआ, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 11 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया, सागर। ठीक है, सागर जिले में। याद रखिए प्रश्न क्या है, कैसे प्रश्न बनेगा, तो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है किस जिले में 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया, उस जिले का नाम बताइए। तो आप कहेंगे सागर जिले में। ठीक है, सागर जिले में, याद रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करते रहें। थोड़ा दोस्तों गला खराब है इसलिए बहुत ही धीरे धीरे हम चीजों को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 12 अप्रैल 2025 को वन्यजीवी या चिट्टू रमैया के नाम से मशहूर पर्यावरणविद दरिपल्ली रमैया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित थे, तो ये थे आपके तेलंगाना से। किससे, तेलंगाना से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस की नौकरियां में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा, ऑप्शन सी। इन्होंने क्या क्या है कि 20% आरक्षण मिलेगा जो अग्निवीर हैं उनको, यदि वो हरियाणा राज्य में नौकरी करते हैं। तो पुलिस की नौकरी है
उसमें 20% का आरक्षण देने की इन्होंने घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 2025 को 11वां पांडिचेरी हेरिटेज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पुदुचेरी के तमिल क्वार्टर में ये किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? याद रखेंगे। क्या थीम है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये थीम है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं और खासकर यूपी ट्रिपल एस आयोग की परीक्षाओं में। तो इसकी थीम सबसे पहले याद रखना, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। ठीक है, ये थीम है पोषण पखवाड़ा 2025 की। अब ये किसके अंतर्गत मनाया जा रहा है? 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ये मनाया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत के कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 36वीं रैंक प्रदान की गई। 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 48वीं थी। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों क्लास थोड़ी आपको बोरियत सी लग रही होगी कि ऐसे लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, समय भी कम है और मैं नहीं चाहता कि इधर उधर की बातें करें, क्योंकि उससे क्लास रोमांचित हो सकती है, लेकिन फायदा नहीं है थोड़ा, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होता है उसमें। थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, वही बहुत है दोस्तों। बस आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए और वीडियो में इंटरेस्ट दिखाइएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना, एक तो खुद से पढ़ते हैं और एक सुनकर और देखकर जो चीजें हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसका अलग ही महत्व है। और वो चीजें जो है, जो सुनकर और देखकर पढ़ी जाती हैं, उनका ज्यादा देर तक दोस्तों उनको आप याद रख सकते हो दिमाग में। ठीक है, ऑडियो विजुअल लर्निंग मेथड इसको बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन देख के और सुन के पढ़ने की बात अलग है, ज्यादा देर तक याद रहता है ये हमें। चलिए आगे। केंद्र सरकार ने, और इसमें जा ही कह रहा है, आप किताब में भी ऐसे ही पढ़ेंगे और मैं आपको साथ के साथ बता के भी चल रहा हूँ कि कहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रश्न बनेगा। तो अगला प्रश्न है, देखिए कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने % की बढ़ोतरी की घोषणा की? तो ये ध्यान रखेंगे, 24% की घोषणा की। अब किस किस के? संसद के सदस्यों, याद रखेंगे, संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ता और पेंशन। ठीक है, इनमें जो है 24% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। आगे बात करें कि प्रतिवर्ष कस्तूरबा गांधी की जयंती के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की वर्ष 2025 हेतु थीम क्या रही? स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य। स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य, ये थीम रही थी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है जरूर। ठीक है, ये मैंने आप पढ़ा चुका हूँ इसको, करंट अफेयर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, तो कमेंट करके जरूर बताना है ये कब मनाया जाता है दिवस। अगला प्रश्न आपके सामने कि अप्रैल 2025 में किस कंपनी ने वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव हासिल प्राप्त किया है? याद रखेंगे, तो वो जस्ट पे है। ठीक है, क्या है? जस्ट पे। बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जस्ट पे। ये भारत के पहले यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया, और यह पुल किस द्वीप के मुख्य भूमि से जोड़ता है? रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आयोजित नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया है मोदी जी ने 9 अप्रैल 2025 को, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, याद रखेंगे। चलिए, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न कि 9 अप्रैल 2025 को प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्न, टॉप वन लाइनर, जो
आपके पैड 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। एक और अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें। और दोस्तों हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर ना करना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।